नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। ब्लड का थक्का बनना या क्लॉट बनना यह एक सामान्य प्रक्रियाओं में आता है। कहीं चोट लग जाए, घाव हो जाए या कहीं शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो तो उसके रोकने के लिए ब्लड का क्लॉट होना या क्लॉटिंग फैक्टर का बनना बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव से बचा जाए। लेकिन यदि ब्लड की तरलता कम होने लगे, रक्त गाढ़ा होने लगे तो थक्का बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में कभी कभी ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट या थक्का बनकर फ्लो के माध्यम से शरीर में सर्कुलेट करता है और पतली ब्लड वेसल्स जैसे हार्ट की ब्लड वेसल्स में या ब्रेन की ब्लड वेसल्स में जाकर ब्लड फ्लो को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे संबंधित आर्गन्स में ब्लॉकेज जैसी समस्या उत्पन्न होने, तेज चीमिया या इन्फेक्शन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। यह एक खतरनाक प्रक्रिया होती है। कुछ नेचुरल ब्लड थिनर ऐसे होते हैं जो कि ब्लड के थक्का बनने की टेंडेंसी को प्रभावित करते हैं, कम करते हैं। तो आज उन्हीं नेचुरल ब्लड थिनर्स की बात करने वाले हैं जो हम लोग प्रतिदिन अपने भोजन में या घरेलू खान पान में प्रयुक्त करते हैं, और उनमें से कौन से ऐसे ब्लड थिनर हैं जो हमें आसानी से मिल जाते हैं और जिनका प्रयोग करके हम अपने ब्लड को पतला रख सकते हैं और इस तरह के होने वाली असामयिक दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि ये आवश्यक जानकारियां सब लोगों तक पहुंच सके। इसी कड़ी में आज हम कुल 6 ब्लड थिनर्स की बात करने वाले हैं जो नेचुरल है और आसानी से घर परिवार में अपनी व्यवस्थाओं में किचन में मिल जाता है। तो नेचुरल ब्लड थिनर कौन कौन से हैं, उस कड़ी में पहला जो नेचुरल ब्लड थिनर है वह है लहसुन। लहसुन के बारे में सभी लोग जानते हैं, यह एंटीबायोटिक्स की तरह काम करता है और एंटी थ्रोम्बोटिक होता है। ब्लड को क्लॉट बनने में, थक्का बनने में रोकने में बहुत सहायक होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जिससे ब्लड वेसल्स में जो डिपोजिशन की वजह से नैरोइंग उत्पन्न होती है उसको भी यह समाप्त करने में सहायक होता है। दूसरा ब्लड थिनर है हल्दी। हल्दी को सभी लोग जानते हैं, एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटीसेप्टिक भी है और इसके साथ साथ एंटी थ्रोम्बोटिक है। एंटी थ्रोम्बोटिक का मतलब होता है जो प्लेटलेट्स आपस में चिपक कर ब्लड क्लॉट को उत्पन्न करते हैं उनको चिपकने से रोकता है। तो इस तरह लहसुन और हल्दी दोनों ब्लड क्लॉट को या थक्का बनने की टेंडेंसी को कम करते हैं। इसी कड़ी में जो तीसरी औषधि है वह है अदरक। सभी लोग जानते हैं कि हम ब्लड थिनर के रूप में एस्पिरिन का प्रयोग करते हैं। एस्पिरिन एसिल सैलिसिलिक एसिड होता है जो ब्लड थिनर का काम करता है और सारे बीपी के पेशेंट या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जिनको अटैक या एंजाइना या माई की समस्या बार बार होती है, उनको यह दवाई चलती है 75 mg की मात्रा में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो अदरक होता है, अदरक में सैलिसिलेट नेचुरली रूप में पाया जाता है। अदरक में पाए जाने वाला यह सैलिसिलेट भी ब्लड थिनर का काम करता है और ये नेचुरल ब्लड थिनर होता है। इसी तरह का तीसरी और चौथी औषधि की बात करें जो लाल मिर्च होता है, लाल मिर्च में सैलिसिलेट बहुत ही पर्याप्त मात्रा में और अधिक मात्रा में अदरक से भी ज़्यादा पाया जाता है। इसी कारण जो लाल मिर्च होता है वह पेन किलर के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि यह पेन सेंसेशन को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करने में सहायक होता है। क्योंकि लाल मिर्च के कई साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए बिना चिकित्सक के निर्देश के और बिना उचित मात्रा जाने इसका प्रयोग करना हानिकारक होता है। इसी कड़ी में चौथी औषधि की बात करेंगे। सभी लोग दालचीनी को जानते हैं। चाइनीज़ दालचीनी बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन जो अपने यहाँ दालचीनी पाई जाती है वह भी एंटी थ्रोम्बोटिक गुणों में बहुत ही परफेक्ट होती है। एक वारफेरिन जैसा मेडिसिन होता है जो मॉडर्न मेडिसिन के लोग इसको यूज करते हैं ब्लड थिनर के रूप में और कई कार्डियक प्रॉब्लम्स में। इस दालचीनी में काउमेरिन नामक एक सब्सटेंस पाया जाता है, बहुत ही पावरफुल ब्लड थिनिंग एजेंट होता है, और जो वारफेरिन होता है वह इसी का डेरिवेटिव होता है। तो इसलिए दालचीनी में पाए जाने वाला काउमेरिन बहुत ही अच्छा नेचुरल ब्लड थिनिंग एजेंट है और पावरफुल ब्लड थिनिंग एजेंट है, जो खून को पतला करने में, रक्त को पतला करने में और क्लॉट को गलाने में बहुत ही सहायक होता है।
अब हम छठवें नंबर की ब्लड थिनिंग एजेंट की बात करते हैं, जो नेचुरल ब्लड थिनर के रूप में हम यूज करते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा सभी लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में, इन्फ्लेमेशन में, डायबिटीज़ में हम इसका यूज करते हैं, लेकिन एलोवेरा में भी सैलिसिलेट बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, जो बिल्कुल आपके अदरक की तरह और लाल मिर्च की तरह इसमें भी सैलिसिलेट पर्याप्त मात्रा में पाए जाने की वजह से यह भी एक नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है। इस तरह प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली यह 6 औषधियाँ बहुत ही अच्छी और सर्वसुलभ हैं, जो ब्लड थिनर के रूप में नियमित रूप से प्रयोग करी जा सकती हैं, लेकिन चिकित्सक के निर्देशानुसार करना ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि कुछ ऐसी औषधियां हैं जो साइड इफ़ेक्ट भी क्रिएट कर सकती हैं ज़्यादा मात्रा में लेने पर या कुछ विशेष परिस्थितियों में या लंबे समय तक प्रयोग करने पर। जैसे लंबे समय तक अदरक का प्रयोग भी ठीक नहीं होता है, लाल मिर्च का ठीक नहीं होता है, और दालचीनी भी कुछ लीवर में प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इन सब का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक का निर्देश लेना सुनिश्चित अवश्य करना चाहिए। तो ये 6 औषधियाँ लहसुन, हल्दी, अदरक, लाल मिर्च, दालचीनी और एलोवेरा, ये 6 नेचुरली जो औषधियाँ हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाती हैं, ये बहुत ही अच्छा ब्लड थिनर का काम करती हैं, लेकिन चिकित्सक के निर्देश में ही लेना उचित रहता है। तो इस तरह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस जानकारी को पहुँचाएँ ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।